जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने वीकेंड को आपने बेहतरीन तरीके से एंजॉय भी किया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एक अच्छे की सिलेक्शन जो है वो किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आप मास्टर पिप्स 4x अकेडमी में रह के आप जो है एज अ मार्केटिंग करके किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। मार्केटिंग करके भी आप एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे कि आपने ब्रोकर की सिलेक्शन किस तरह से करनी है, क्योंकि देखें बहुत से लोग जब फॉरेक्स मार्केट में आना चाह रहे होते हैं तो उनको सबसे पहले एक अच्छे ब्रोकर की नीड होती है, ठीक है। एक ऐसे ब्रोकर पर उनको अकाउंट बनाना होता है जो कि उनके लिए रिलायबल हो, ठीक है, जहाँ पर उनको मेजर इश्यूज़ जो है वो देखने को ना मिले। तो इस तरह से आपको ब्रोकर की सिलेक्शन किस तरह से करनी है, क्या क्राइटेरिया है जिनको आपने मद्देनज़र रखना होता है। तो ब्रोकर की सिलेक्शन जब आप करने लगें तो उसमें आपको देखें बहुत जो है ना बहुत सी चीज़ें जो है ना वो देखनी पड़ती हैं। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आपने ये चीज़ नोट करनी है कि जो ब्रोकर आप सेलेक्ट कर रहे हैं क्या वो रेगुलेटेड है या नहीं है, ठीक है। एक ब्रोकर जो है वो टोटली रेगुलेटेड होना चाहिए, ठीक है। अगर रेगुलेटेड नहीं है तो वो ब्रोकर जो है वो आपने उसकी सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। इसके अलावा सेकंड चीज़ क्या है, आपने ये चीज़ नोट करनी है कि वो ब्रोकर लाइसेंस शुदा है कि नहीं है, उसके पास MT4 MT5 का लाइसेंस है या नहीं है, ठीक है। क्या वो MT4 MT5 की लॉगिन दे रहा है कि नहीं दे रहा, ठीक है। आपने ये चीज़ भी जो है ना वो नोट करनी है। अगर तो वो आपको MT5 की लॉगिन नहीं दे रहा तो आपने उस ब्रोकर की सिलेक्शन बिल्कुल नहीं करनी, उस ब्रोकर को आपने नहीं सिलेक्ट करना, ठीक है। इसके अलावा वो आपने ये भी चीज़ चेक करनी है कि वो ब्रोकर जो है वो DD ब्रोकर है या NDD ब्रोकर है। अब ब्रोकर भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। जो DD ब्रोकर होता है वो बेसिकली एक मार्केट मेकर होते हैं, ठीक है। अब मार्केट मेकर ब्रोकर मतलब कि क्या मतलब है, देखिए मार्केट मेकर्स ब्रोकर्स वो होते हैं कि जिनमें प्राइस डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। फाइनेंशियल मार्केट में प्राइस कुछ और होती है, लेकिन वो ब्रोकर जो है वो MT5 में प्राइस कुछ और शो करवा रहा होता है। तो ये ब्रोकर DD ब्रोकर्स होते हैं। अब इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है, एक्सनेस ब्रोकर जो है वो DD ब्रोकर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिल जाता है, ख़ास तौर पे न्यूज़ के टाइम पे, ठीक है। मैं ज़्यादा पीछे की बात नहीं करता, जस्ट लास्ट वीक की बात करें तो जब NFP की न्यूज़ थी तो वहाँ पे आपको मेजर प्राइस डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिला है, ठीक है। वो एक्सनेस ब्रोकर पे आपको देखने को मिला है। ये फर्स्ट टाइम नहीं है, इससे पहले भी आपको अब बहुत मर्तबा जो है वो प्राइस डिफरेंस जो है वो देखने को मिला है उस ब्रोकर पे। तो वो एक्सनेस जो है वो एक DD ब्रोकर है, ठीक है। तो इस तरह के ब्रोकर्स की भी आपने बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं करनी। ये जो NDD ब्रोकर होते हैं वो यानी कि मार्केट मेकर्स नहीं होते, ठीक है। उन पे जो प्राइस है वो टोटली फाइनेंशियल मार्केट जो है ना के साथ लिंक होती है, यानी कि जो मार्केट आपको ट्रेडिंग व्यू पे देखने को मिलती है वही वही प्राइस जो है आपको MT5 या MT4 में देखने को मिलेगी, या फिर यानी कि वहाँ पे प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है ना NDD ब्रोकर इस तरह के होते हैं। तो मास्टर पिप्स 4x अकेडमी जो ब्रोकर आप लोगों को रिकमेंड करती है, ठीक है, उसमें क्या ख़ासियत है, ठीक है। उनमें जो है ना वो किस तरह से आपको जो है ना वो यानी कि फ़ैसिलिटीज़ जो है वो देखने को मिलेंगी। तो उस ब्रोकर पर अब हम चलते हैं, ठीक है। उस ब्रोकर का क्या नाम है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और उसमें जो है क्या वो रेगुलेटेड है नहीं है, क्या वो लाइसेंस उस शुदा है कि नहीं है, MT5 MT4 की लॉगिन देता है कि नहीं देता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है हम एक वेबसाइट है जिसका नेम है WikiFX, ठीक है। उस वेबसाइट पर चलते हैं। तो वहाँ जाके मैं आपको टोटली ब्रोकर की इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो ये एक वेबसाइट है जहाँ पर आप आकर जो है आप हर ब्रोकर की इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर वेबसाइट ओपन करने के बाद अब मैं सर्च कर लेता हूँ डू प्राइम, ठीक है। ये डू प्राइम मास्टर पिप्स 4x अकेडमी क्यों रिकमेंड कर रही है, क्योंकि ये ब्रोकर जो है टोटली रेगुलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर आपको माइनर से माइनर इश्यूज़ भी देखने को नहीं मिलता है क्योंकि ये ब्रोकर रेगुलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको MT4 MT5 की जो है ना वो लाइसेंस देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये ब्रोकर आपको MT4 MT5 की भी जो है ना वो अथॉरिटी देता है, लाइसेंस शुदा ब्रोकर है। और इसका ट्रस्ट स्कोर भी यहाँ पर मेंशन है, 6.4 इसका ट्रस्ट स्कोर है, ठीक है। तो ये ब्रोकर जो है ना हम टोटली अपने स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपको माइनर से माइनर इश्यूज़ भी देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पर जो स्प्रेड है
टोटली जो है ना वो 2 पिप्स का स्प्रेड है, यानी कि यहाँ पर आपको 15 to 20 सेंट्स का स्प्रेड जो है वो देखने को मिलता है स्टैंडर्ड अकाउंट पे। इसके अलावा यहाँ पर आप ECN अकाउंट भी जो है ना वो आप जनरेट कर सकते हैं, यानी कि ECN अकाउंट वो होता है जिस पर आपको ज़ीरो स्प्रेड देखने को मिलता है। ठीक है, वो ये डू प्राइम जो है वो आपको ECN अकाउंट भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आपको यानी कि स्टैंडर्ड अकाउंट भी प्रोवाइड करता है MT4 में भी एंड MT5 में भी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि हमने एक अच्छे ब्रोकर की सिलेक्शन किस तरह से करनी है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि आप जो है ना मार्केटिंग करके मास्टरपीस फॉरेक्स एकेडमी के थ्रू आप किस तरह से इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए देखें एक पोस्टर है जो देखें। अब मास्टरपीस फॉरेक्स एकेडमी जो है ना अगर आप एक नेटवर्कर हैं, यानी कि ट्रेडिंग भी जो है ना वो कर रहे हैं और साथ साथ आप नेटवर्किंग करके भी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप जो है यानी कि वो नेटवर्कर्स जो छोटी छोटी कंपनियों में 800 रुपये की 1500 रुपये की कंपनियों में एज अ नेटवर्कर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम का ट्रेडिंग की तरफ आना चाह रहे हैं तो ट्रेडिंग भी साथ साथ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना वो नेटवर्किंग करके यानी कि एज अ अपने क्लाइंट्स हायर करके एज अ टीम जनरेट करके वो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए हम जो है उन स्टूडेंट्स को जो है ना रिबेट प्रोवाइड करते हैं। अब रिबेट क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। अगर फॉर एग्जांपल आपका अभी स्टार्टर है, यानी कि स्टार्ट अभी लिया है आपने और आपके क्लाइंट्स अगर आपके 0 से लेकर 10 तक है, यानी कि आपने जस्ट 10 क्लाइंट्स जो है ना आपने रजिस्टर करवाए हैं, तो आपको हम जो है मास्टरपीस फॉरेक्स एकेडमी आपको $3 रिबेट प्रोवाइड करती है। ठीक है, जब आप फर्स्ट जो है ना वो रिवार्ड अचीव कर लेते हैं, यानी कि फ़र्स्ट रिवार्ड क्या है, अगर आपके 10 क्लाइंट्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं तो हम आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जब आप सेकंड पोजीशन पर आ जाते हैं, यानी कि आप के क्लाइंट्स जो हैं वो 10 से ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि 30 क्लाइंट्स आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो हम आपको एज अ मास्टर पिप्स का जो है ना वो टी कप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और आपका रिबेट भी इंक्रीज़ हो जाता है। अब रिबेट किस तरह से मिलेगा, रिबेट बेसिकली डिपेंड करता है लॉट पे। ठीक है, जितने भी आपने क्लाइंट्स रजिस्टर करवाए हैं तो वो जब स्टूडेंट्स ठीक है वो जब स्टूडेंट्स जो है वो ट्रेड करें, ठीक है, जब वो ट्रेड करते हैं तो उनके ट्रेड करने की वजह से हम आपको कमीशन प्रोवाइड करते हैं। अब वो कमीशन कितना है, वो है अगर आपके क्लाइंट्स हैं 10 क्लाइंट्स हैं, ठीक है, तो आपका रिबेट बनेगा $3 पर स्टैंडर्ड लोड, यानी कि वो स्टूडेंट्स जो ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, वो अगर एक महीने में जितनी भी लॉट जो है वो यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड लॉट जितनी भी लॉट यूज़ करेंगे तो उनका जो है ना वो $3 के हिसाब से रिबेट बन जाएगा। ठीक है, तो वो आपको मंथ बाद जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा एज अ रिज़ल्ट बना के। ठीक है, आपको रिज़ल्ट भी मिल जाएगा, इसके अलावा आपको रिबेट जितना भी आपका मिलेगा बनेगा वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपके क्लाइंट जो है वो 10 to 30 है, ठीक है, तो आपका रिबेट हो जाएगा $3.5 पर स्टैंडर्ड लोड। ठीक है, अगर आप थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं, यानी कि आपके क्लाइंट जो हैं वो 30 से ज़्यादा हैं, तो आपका रिबेट भी इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, यानी आपका रिबेट $4 पर स्टैंडर्ड लोड हो जाएगा। ये सारे के सारे एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है, यानी कि आप खुद भी ट्रेड कर रहे हैं और आपके स्टूडेंट्स भी जिनको आपने ट्रेडिंग की फील्ड में लाए हैं, जो आपके जो है ना आपके अंडर रह के आपकी सुपरविजन में रह के ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके ट्रेड करने की वजह से आपको हम मंथली बेस पे कमीशन जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं, जितनी भी उनकी लॉट यूज़ हुई हो और आपका जितना भी रिबेट का क्राइटेरिया होगा तो उस हिसाब से आपको रिबेट जो है वो मंथली प्रोवाइड कर दी जाएगी, और एज़ वेल एज़ यानी कि हम आपको रिवार्ड्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो नेटवर्कर्स भी हैं, यानी कि नेटवर्किंग भी करना चाह रहे हैं ट्रेडिंग के अलावा, तो ये आपके लिए एक साइड इनकम है। ठीक है, एक पैसिव इनकम है जिनको आप जो है ना वो जनरेट करके अपनी अच्छी खासी इनकम जो है वो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई इशू हो, कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट करें। ठीक है, आपको जो है ना फुली गाइड कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।